रानिया राव दुबई से सोना लाती कैसे थी और कैसे कैसे पूरा खेल होता था, चलिए जरा इनसाइड स्टोरी डिटेल में बताते हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को बैंगलोर एयरपोर्ट पर सोने की अवैध तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि रानिया के पास से करीब करीब 15 किलो सोना बरामद हुआ। रानिया दुबई से सोना लेकर इंडिया में एंट्री कर रही थी, तभी बैंगलोर एयरपोर्ट मौजूद पर रंगे हाथों ने पकड़ लिया गया। खबर की माने तो रानिया पिछले काफी लंबे वक्त से गोल्ड स्मगलिंग में शामिल थी, मगर सवाल यह कि आखिर इतना सारा सोना इंडिया में लेकर वो एंट्री करती कैसे थी, क्योंकि नियम के तो बिल्कुल खिलाफ है। आमतौर पर विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर सख्त चेकिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। डीआरआई ऑफिशियल्स की माने तो रानिया पिछले 6 महीने में 27 बार दुबई और 45 बार बाकी देशों की सैर कर चुकी हैं। जाहिर है कि रानिया काफी लंबे वक्त से गोल्ड स्मगलिंग में लगी हुई थी, तो हर बार वो सिक्योरिटी चेक से बच कैसे जाती थी, ये सवाल है दोस्त। क्योंकि इस बार तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन कितनी बार बची कैसे? जांच एजेंसियों की माने तो रानिया अपने पिता की पावर का इस्तेमाल करके हमेशा वीआईपी गेट से बाहर निकलती थी। एयरपोर्ट पर अहम सिक्योरिटी चेक आम गेट पर होता है, मगर वीआईपी गेट पर उतनी सख्ती से चेकिंग नहीं की जाती है। रानिया के पिता के रामचंद्र राव कर्नाटक पुलिस में डीजीपी हैं। ऐसे में रानिया उनके रुतबे का फायदा उठाकर वीआईपी गेट से बाहर निकलती थी और वो बच निकलती थी। रानिया के पास 1-1 किलोग्राम के सोने के 14 गोल्ड बार बरामद हुए हैं। रानिया ने इन्हें टेप की मदद से अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर चिपका रखा था। रानिया के कपड़ों और जांघों में अवैध सोना मिला। हालांकि इस काम में रानिया का साथ कौन दे रहा था, रानिया ने अभी तक इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी, माने अभी वो चीज सामने नहीं आई है। रानिया का कहना है कि के रामचंद्र उनके सौतेले पिता हैं। जतिन से शादी करने के बाद उनके सौतेले पिता ने रानिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। रानिया और उनके बीच अब कोई भी बातचीत नहीं होती। रानिया को यह सब मजबूरी में करना पड़ रहा था। हालांकि रानिया ने इससे ज्यादा मामले पर कुछ नहीं कहा है। अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं डीआरआई ने 9 मार्च से 3 दिन के लिए रानिया की कस्टडी की मांग की है। अब सवाल वही आता है कि क्या वीआईपी गेट्स पर चेकिंग की जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब वीआईपी गेट पर चीजें होती हैं तो दोस्त थोड़ा सा ज्यादा सवाल आता है कि क्या वीआईपीज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो रुतबे के साथ आते हैं? क्या ये मान लिया जाता है कि वो कोई भी इस तरीके का काम नहीं करेंगे? सवाल तो खड़े करता है। लेकिन कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि ये जो वीआईपीज होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ये ज्यादा लेट ना हो, ज्यादा डिले ना हो, क्योंकि इनके डिले होने से काफी सारे काम डिले होते हैं, जिससे कि आम जनता अफेक्ट होती है। इसलिए ये वीआईपी प्रोटोकॉल्स बनाई गई थी। लेकिन अगर इन्हीं वीआईपी प्रोटोकॉल्स का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये भी गलत ही होगा। वहीं अगर रानिया की बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट आई है कि पिता से सारे रिश्ते टूट गए हैं, तमाम चीजें हैं, दोस्त इस पे 2 तरीके के लोग रिएक्शन दे रहे हैं। एक तरीके के लोग ये कह रहे हैं कि रानिया सिर्फ इसलिए ये वाली तमाम चीजें बोल रहे हैं ताकि उनके पिता जो कि डीजीपी हैं उनकी इमेज पर कोई खराब या दाग ना उछले। दूसरा ये कि अपने आप को उनसे अलग करना चाहती हैं। खैर, जो भी सच्चाई होगी वक्त के साथ सामने आएगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।